परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखता है जो हौसला आसमानों को छूने की, उसे परवाह नहीं होती गिर जाने की। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। देखिए, आप अगर जो हौसला बुलंद रखिएगा तो आपका मंजिल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, लेकिन अपने हौसलों का उड़ान तभी होगा जब आप रेगुलर पढ़िएगा और सटीक पढ़िएगा और रणनीति बना के पढ़िएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डिवाइजर का। यह लास्ट थीम है, यह लास्ट थ्योरी है। उसके बाद हम क्वेश्चन बजाएंगे, क्वेश्चन को बारी बारी से हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं डिवाइजर का लास्ट थ्योरी। चलिए, अब रहा सवाल। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 500 एवं 1200 के बीच 2, 3, 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। सबसे पहली बात, इसको करना क्या है यह तरीका जान लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन बन पाएगा, लेकिन तरीका क्या है देखिए। सबसे पहली बात हमको ढूंढना है कि या वाला तो प्रश्न नहीं है, या वाला प्रश्न को अलग तरीके से बनाते हैं, आप लोगों के सामने प्रोवाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल इसको देखते हैं कि 2, 3 और 5 जब भी आपका कोमा वाला डाटा होगा, सबसे पहली बात एलसीएम ले लेना है। क्या करना है? एलसीएम लेना है। निकलिए, एलसीएम कितना होगा, यानी 2, 3, 5 का एलसीएम 30 हो जाएगा। क्लियर। अब रहा सवाल, जिस तरह हम बोले थे कि तक तो आगे, सॉरी, तक तो पीछे में से घटाना है, बीच तो आगे में से घटाना है ना। तक वाला डाटा होगा तो पीछे में से घटेगा, अब बीच वाला डाटा होगा तो आगे में से घटेगा। यह तो बता दिए हैं। डाटा आपको क्या करना है कि 30 वाला डाटा, सबसे पहली बात कि जितना डाटा होगा उसमें से भाग करेंगे। 12 है तो 12 में भाग करेंगे। अब अंतर जो डाटा बताए हैं कि क्या है, बीच, तो बीच वाला जब भी डाटा होगा तो अगला में सर 1 घटेगा, तो क्या होगा -1। अब यहां कर देना है अंतर, केवल अंतर स्पष्ट करना है, ना कि घटाकर मान निकालना है, केवल अंतर स्पष्ट करना है। चलिए, यह डाटा हम आपको भागफल निकालेंगे तो यह सबसे पहली बात की 0 है तो 0 से कैंसिल हो जाएगा। 50 तो 16 48, यानी हो जाएगा यहाँ कितना 16 माइनस। अब यह डाटा होगा कितना 1199, क्योंकि 1200 में 1 से जाएगा तो 1199। अब डाटा यह रहा कि 1199 में क्या करना है, 30 से भाग करना है। तो सबसे पहली बात कि 1199 में 30 से भाग करना है, तो हम देख रहे हैं कि 119 है, यहाँ अभी देख रहे हैं 119 है, 30 से करना है तो 30 ही 90, यानी डाटा या यह 3, तो 90 वाला पार्ट हम ले लिए हैं। तो बचे कितना, यहाँ 19 और उधर 10, 29, तो यह हो जाएगा 299। क्लियर। अब रहा सवाल, फिर से देख लीजिए, क्योंकि 30 90, 10 बचेगा वहां से, फिर 19, तो क्या उतने 29 हो जाएगा। 29 मतलब 1 9 ऐड होगा तो कितना होगा 299। अब 30 से फिर भाग करना है, यानी भागफल डाटा लेना है। तो अगर 30 दहिया 300, तो 10 मरतबे तो जाएगा नहीं, क्योंकि 299 है, तो यानी 1 मरतबे उसमें से काट देना है, नहीं 9 मरतबे जा सकता है, यानी 270 हो जाएगा। यानी यहाँ हो जाएगा कितना, बोलो 39, तो यहाँ आ जाएगा 39। क्लियर। केवल भाग करना है, भागफल निकलना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है, दोनों में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है, ना कि घटा कर मान निकलना है। कभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि संख्या कभी भी माइनस में नहीं आता है, हमेशा उसका मान आता है। तो केवल तरीका आपको क्या है, माइनस वाले पार्ट को कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ अंतर स्पष्ट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। चलिए, 39 में से 16 कितना बचेगा 23, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं यह वाला प्रश्न, और जबरदस्त तरीके से बताएंगे। और अभी तक आप उस चीज को नहीं जानते हैं तो सीखने का प्रयास कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। अभी हम यह वाला प्रश्न देखते हैं, जो कि यह वाला डाटा जितना बताएं सबसे बेस्ट है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस डाटा को समझते हैं और सीखने का कोशिश करते हैं। आइए इसको हम बताते हैं। सबसे पहली बात करना क्या है, पिछले भी क्वेश्चन इस टाइप से हम कराए थे, पिछले भी हम आपको क्वेश्चन कराए थे, उसी डाटा से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। लेकिन यह डाटा क्या है,
400 से लेकर 700 तक है, तो तक मतलब पीछे में से घटेगा, अब बीच होगा तो आगे में से घटेगा, लेकिन भाग देना है किससे, यह आपको पहले निष्कर्ष में पहुंचना है। तो सबसे पहली बात 7 से जाएगा, फिर 8 से जाएगा, फिर दोनों का एलसीएम निकाल कर तब भाग जाएगा। आइए इसको सिखाते हैं। तो सबसे पहली बात 7 से जाएगा, फिर 8 से जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 56। तो यानी 7 से जाएगा, 8 से जाएगा, 56 से जाएगा, बारी बारी में हम चर्चा करेंगे। तक होगा तो पीछे में से एक जाएगा, अब बीच होगा तो आगे में से एक जाएगा। आइए इसको देखते हैं। पहले हम 7 से लिख लेते हैं, फिर 8 से लिख लेते हैं, और दोनों डाटा को हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से समझते हैं। क्या है डाटा 400 और 700, यही नहीं, 400 से लेकर 700 तक क्या करना है, 7 या 8 से विभाजित करना है ना। पहला क्या करना है 400 वाला डाटा, तो क्या है तक मतलब पीछे में से घटेगा, यानी -1 बाटा कितना हो जाएगा जल्दी से 7। फिर क्या डाटा है आपका, बोलो जल्दी से 700, इसमें क्यों नहीं होगा 1, क्योंकि एक ही डाटा में आपको करना है, तक के बीच दोनों में नहीं करना है 7। क्लियर। अब भागफल निकलना है, केवल क्या करना है, भागफल निकलना है। यहाँ क्या होगा 399, तो भाग कीजिएगा तो 7 बचे 35, यानी कितना बचेगा 4, तो 7 से 49, यहाँ तो क्लियर। फिर आपका 100 मतलब जाएगा। अब क्या करना है, दोनों में अंतर करना है, दोनों में क्या करना है अंतर कितना का हो जाएगा, बोलो जल्दी से 43 का, दोनों में अंतर कितना का हो जाएगा 43 का, बाकी कुछ नहीं है। अब 8 से करते हैं, क्या होगा 400 - 1 बाटा 8, 700 बाटा 8, भागफल निकालिए जल्दी से, यह कितना होगा 399। 8 से कीजिए, 8 चौका 32, यानी कितना 7, यानी 7 9, यानी 8 9 72, इसको कीजिए 8 8 64, यानी कितना बचेगा 6, 8 7 56। क्लियर। इस दोनों में अंतर कितना का होगा 38 का, दोनों में कितना का होगा 38 का। क्लियर। अब डाटा आएगा कितना से 56 वाला से, 56 से क्या कीजिएगा 400 - 1 बाटा 56। क्लियर। 56 ऐसे लिख लो ठीक से। उसके बाद 700 बाटा 56, इसको काटिएगा 7 मरतबे जाएगा, इसको काटिएगा 12 मरतबे का जाएगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रहिएगा, क्वेश्चन दिमाग में ऐड हो जाएगा। दोनों का अंतर 5 का। अब यहाँ से ट्रिक उत्पन्न करते हैं, हम लोग ट्रिक बनाते हैं इस डाटा को समझने के लिए और सीखने के लिए। ट्रिक क्या है देखिए, सबसे पहली बात, जो भी अंतर आप निकाले, जो भी अंतर यहाँ निकाले, तो इस डाटा का जोड़ देना है, यानी कितना होगा 43 प्लस 38, जोड़िए तो जल्दी से कितना होगा 8 3 11, हाथ में 1, 4 3 7 1 8। क्लियर। यानी 81 आ गया, टोटल कितना आ गया 81। इस डाटा में सब 5 क्यों हटाएंगे, क्योंकि दोनों का एलसीएम है, यानी ये दोनों छोटा छोटा है और वो बड़ा है, तो माइनस कितना होगा, बोलो जल्दी से 5। तो 81 में से 5 कितना होगा 76, यह आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इस डाटा के आगे समेशन वाला सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। आइए कि हम आपको ट्रिक समझाते हैं, उस पर क्वेश्चन आता है तो कैसे बनाते हैं, इस डाटा को आपको पहले समझा दे तब क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन को सिखाएंगे। सबसे पहली बात क्या होता है कि कंसेप्ट जानना है हम लोग को, क्योंकि कंसेप्ट जान जाएंगे क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेगा। कंसेप्ट नहीं जानेंगे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। रटने से कोई बात नहीं है, रट सकते हैं 2 4 10 दिन रहेगा, लेकिन कंसेप्ट आपको जब तक जिएगा तब तक आपका माइंड में रहेगा। तो आइए कंसेप्ट देखते हैं। समेशन मतलब योगफल। यह जो डाटा लिखवा रहे हैं आप लोगों को ना, बड़ी इससे प्रश्न आपका पूछता है, क्या है डाटा समेशन का सूत्र, ट्रिक, उस चीज को हम लोग सीखते हैं। चलिए आइए, समेशन ए भी गुने एन, यह आपका ट्रिक हो गया, यह आपका ट्रिक हो गया। लेकिन इस ट्रिक को हम लिखते हैं थोड़ा और विस्तार करके, इस ट्रिक को और विस्तार करके लिखते हैं। क्या है ए भी, एवरेज क्या है, एवरेज, ए भी मतलब एवरेज। एवरेज क्या है, हम निकालते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। क्लियर। एन का यानी नंबर्स निकालेंगे कितना, तो यह हो जाएगा
लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी प्लस 1। यह आपका दोनों का अलग हमने पार्ट वाइज कर दिया ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा, क्योंकि सम भी पूछता है और विषम भी पूछता है, तो उस चीज को कैसे नहीं करेंगे, इसी चीज के लिए हम लोग आपको इतना हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर। अब रहा सवाल, आते हैं T1 T2 और D के बारे में जान लेते हैं क्या है। T1 मतलब पहला पद, T2 मतलब दूसरा पद, और D के मतलब अंतर, सार्वंतर, यानी T2 माइनस T1। यह आपका कंसेप्ट हुआ। क्या हुआ? कंसेप्ट। क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन को कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, चलिए आइए उसको लिख कर हम आप लोग को प्रदर्शित कर रहे हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सम एवं विषम पर, सम एवं विषम पर जोगफल पूछेगा तो उस चीज को कैसे बनाएंगे, उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आइए हम सीखते हैं। हमने पहले आपको क्या किया, समेशन का जो ट्रिक था आप लोग के सामने प्रस्तुत कर दिया, यानी वहां से आप लोग का माइंड में जितना भी डाटा होगा क्रिएट हो रहा है क्वेश्चन, वह खत्म हो जाएगा। आइए उस चीज को हम देखते हैं, सम और विषम को। पहले आप क्या करें कि सम वाला डाटा लिख ले, 2 4 6 डॉलर कितना है, 256 तक को यूज करना है। क्लियर। अब रहा सवाल कि आपका डाटा जानते हैं समेशन का मतलब कि यहां लिख देते हैं, समेशन का मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 गुने लास्ट माइनस फर्स्ट बटा D प्लस 1। यह तो आप जानते हैं, आपको लिखवाने वाला तो कोई चीज है नहीं, लेकिन आपको अगर याद नहीं हो तो एक बार उस चीज को लिख लीजिए और 2-3 बार रिपीट कीजिए, माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए क्या है, डाटा आपका बोला फर्स्ट मतलब 2, लास्ट मतलब 256 बाटा 2 गुने लास्ट मतलब 256 माइनस 2 बाटा D। अब रहा सवाल, पूछने वाली बात क्या है, D कैसे निकालेंगे सर, तो T2 माइनस T1 यानी दूसरा का पद में सर पहले का पद को घटा देना है, वो आपका आ जाएगा क्या, डिफरेंस, यानी सार्वंतर। लिख लीजिए 2 अब प्लस 1। यहां तक क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए 256 258 बाटा 2 गुने 256 में से 2 जाए कितना बचेगा, 254 बाटा 2 प्लस 1। अब आपको एक चीज करना है, इसको पूरा काट कर एक जोड़ना है, इसको पूरा काट कर एक जोड़ना है, न कि ऐसे ही जोड़ना है। चलिए आइए इसको देखते हैं। सबसे पहली बात क्या है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 1 बचेगा, दूनावा 18। क्लियर। 256 भाग कीजिए 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 7 14 प्लस 1। यह डाटा इसी में ना है तो 100 कितना जाएगा, 129 गुने 128 हो जाएगा 16,512। यह डाटा हमको पहले से याद था, क्योंकि क्वेश्चन बनाइएगा तो माइंड में सेट हो जाएगा। लेकिन आप लोग को जब लाइव क्लास आएंगे तो उसमें 1-2 क्लास हम ऐसे लेंगे, लेंथी वीडियो रहेगा, मतलब ज़्यादा ड्यूरेशन का वीडियो रहेगा, उसमें आपको जोड़ घटाओ गुना या जो भी आपको गुना वाला डाटा होगा, जोड़ने वाला डाटा होगा, उस चीज़ को सिखाएंगे आप लोग को लाइव क्लास के माध्यम से। चलिए कि यहाँ तक क्लियर। विषम वाला डाटा लेते हैं। विषम मतलब 1 3 5 7 डॉट 256 तक, तो 256 जो है ये आपका सम है, तो विषम क्या होगा, 255। क्लियर। अब जिस तरह यह ट्रिक हम अपनाए थे वही तरीका यहाँ भी अपनाना है। क्या बोलो जल्दी से, समेशन निकालेंगे, क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट 255 बाटा 2 गुने, अब जो n का मान पूछता था तो लास्ट माइनस, यानी 255 माइनस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट बाटा D मतलब सार्वंतर, यहां से निकाल लीजिए, 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1। चलिए गुना भाग कीजिए इसको, यह 256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा क्या, 255 है कि 256 काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 8 16। चलिए यह हो जाएगा कितना, 254
54, तो 254, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 सते 14, यानी क्लियर। अब प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 128 गुने 128। तो यह डाटा आप लोग का हो जाएगा, गुना करना है 16,384। यह डाटा आप लोगों को क्या करना है, सिंपली गुना कर लेना है। हमारी इस चीज़ को आप लोग को प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि बहुत सारे माइंड में होता है कि भाई गुना कैसे करें, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो यह डाटा दोनों का दोनों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर एक और प्रश्न देखते हैं, आगे देखते हैं उस प्रश्न को। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब आपका बीच वाला डाटा होगा तो उसमें माइंड यह दोहराना नहीं है कि बीच तो आगे और तब तो पीछे। यह डाटा कभी मत करना बाबू, क्योंकि योगफल पूछ रहा है। यह डाटा योगफल वाला है, आसानी से कैसे बनाएंगे यह सीखिए। बोलिए कैसे सिखाएंगे। पहला डाटा देखना है कि 500 एवं 1200 के बीच, 500 से लेकर 1200 के बीच वाला डाटा का जोगफल निकलना है, टोटल। क्या निकलना है, टोटल। सबसे पहली बात हमको फर्स्ट यानी ए पता होगा, डी पता होगा, एन पता होगा, तो हम ना हम समेशन निकालेंगे। समेशन के लिए क्या चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए, तब आपका समेशन निकलेगा। तो चलिए हम निकालने की कोशिश करते हैं। 500 में से कितना ऐड करें ताकि 17 से तुरंत विभाजित हो जाए, तो क्या होगा 510, यानी 17 51। क्लियर। अब इसी में ऐड हो जाएगा 527 हो जाएगा, 527 ऐसा ही आपका ऐड हो जाएगा। अब लास्ट वाला टर्म देखते हैं। यह आपका लास्ट वाला टर्म बहुत ही यूजफुल है। देखिए सबसे पहली बात 1190, 1200 में 10 कम, 1200 में 10 कम 1190, क्योंकि 17 के पहरा में 119 आएगा कि नहीं आएगा, तो यह आपका कितना हो जाएगा 1190। फर्स्ट पता हो गया, फर्स्ट पता हो गया, लास्ट एन पता हो गया, यानी लास्ट वाला टर्म। तो हमको क्या निकलना है, डी निकलना है। तो जब भी इस डाटा से, इस प्रश्न से डी पूछे तो डी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आपका डाटा भागफल भाग से बोलेगा, नहीं 17 से विभाजित करने के लिए बोलेगा, वही डी होगा। क्या होगा, वही डी होगा। देख लीजिए यहाँ पर दोनों में अंतर करेंगे, वही होगा। तो चलिए समेशन निकालते हैं। समेशन निकालते हैं, क्या होगा, फर्स्ट 510 प्लस लास्ट 1190 बटा 17। क्लियर। गुने, बोलिए 1190 माइनस 510 बाटा, अब यहाँ सॉरी यहाँ 2 होगा, यहाँ डी पूछा। डी का मतलब अभी बताया ना 17 वाला डाटा, क्योंकि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यहाँ तो ठीक। ए वाला डाटा में क्या था, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डी, मतलब 17 प्लस 1। चलिए इसको जरूरी या कितना होगा, बोलो जल्दी से, तो बोलो ना जल्दी से। 1100 500 1600 हाई 1700 हो जाएगा बटा 2 गुने 1190 में से 510 जाएगा, 1190 में से 510 जाएगा 086, यानी 680 बटा 17 प्लस 1। यहाँ तक क्लियर, आसानी से क्लियर होगा। जोड़ घटा गुना भाग आएगा ना तो तुरंत क्लियर हो जाएगा, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। काटे इसको, 2 8 16 1 2 5 10 0 17 चौका 68, यानी 40 मरतबे कटेगा कि नहीं कटेगा बाबू, बोलो तो जल्दी से। तो 40 मरतबे कट गया, ये जुटेगा ना, तो 41 हो जाएगा। अब रहा सवाल इन दोनों को गुना कैसे करना है, ये भी चीज सिखाएंगे लाइव क्लास में। तो चलिए गुना करेंगे तो हो जाएगा 34 800
50, यानी गुना करेंगे, यानी माइंड में पहले से था तो 34,850, यानी आपका यह 0 से 0 बैठा दिए, केवल इसमें डाटा गुना कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, ऐसे ही मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आपको बेस्ट लगे औरों से तो शेयर करना ना भूले। अगर इसमें कोई त्रुटि हो, कहीं आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप से या इसके कमेंट बॉक्स में अपना जवाब भेजें और दोस्तों के पास शेयर करें। और एक चीज आप लोग को अगर सेट देना है कोई भी एग्जाम के लिए तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। उस चीज को क्या करना है, आप लोगों को सर्च करके उसमें से जुड़ जाना है और सेट देने के लिए आपको आसानी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, डरना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।